जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 11 से, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत और इनके जो रचनाकार है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आज हम बाल गोविंद भगत के प्रश्न अभ्यास का आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो साथियों, इससे पहले भी मैंने हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण अध्याय के ऊपर प्रश्न उत्तर करा चुका हूँ। तो आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस अध्याय का प्रश्न उत्तर करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। देखिए पहला प्रश्न है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो इसका हम उत्तर करेंगे कि बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी से जुड़े व्यक्ति थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उन्हें साधु कहकर पुकारते थे। बाल गोविंद भगत अपने मस्तक पर रामानंदी टीका लगाते थे और गले में तुलसी की बेडोल माला पहनते थे। उनके शरीर पर एक कबीरपंथी टोपी और सिर्फ एक लंगोट होते थे। वह किसी अन्य का सामान बिना पूछे उपयोग नहीं करते थे और सुबह शाम भक्ति में लीन रहते थे। वे स्वभाव से बिल्कुल खरे थे। बाल गोविंद भगत के इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के कारण उन्हें साधु कहा जाता था। तो इस तरह हम पहले प्रश्न का उत्तर करेंगे। देखते हैं दूसरा प्रश्न कौन सा है। देखिए दूसरा प्रश्न कि भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत की बेटी की मृत्यु के बाद उनके रिश्तेदार में सिर्फ पुत्रवधू ही बची थी। पुत्रवधू को यह लगा कि यदि वह भी उन्हें छोड़कर चली जाएगी तो उनकी देखभाल और सेवा कौन करेगा, बीमार पड़ने पर उन्हें दवा पानी कौन देगा। तो इस तरह हम ये दूसरे प्रश्न का उत्तर करेंगे। अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो इसका उत्तर हम करेंगे कि जब भगत के बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने शव को आंगन में लेटाकर सफेद चादर से ढक दिया और बगल में बैठकर भजन गाने लगे। बीच बीच में वे अपनी रोती हुई पतोहू के पास जाकर उनसे चुप रहने के लिए कहते और समझाते थे कि यह रोने का वक्त नहीं बल्कि खुशियां मनाने का वक्त है, क्योंकि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया है और यही मुक्ति है। तो इस तरह हम तीसरे प्रश्न का उत्तर करेंगे। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर हम करेंगे कि बाल गोविंद भगत बिल्कुल सीधे साधे व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके माथे पर एक कबीरपंथी टोपी रहती थी और वस्त्र के नाम पर सिर्फ एक लंगोट धारण करते थे। वे माथे पर रामानंदी टीका लगाते थे और गले में तुलसी के बेडोल माला पहनते थे। ठंड के दिनों में वे एक काली कमली ओढ़ लिया करते थे। इनके अलावा उनके शरीर पर एक धागा भी नहीं रहता था। बाल गोविंद भगत का संपूर्ण जीवन साहब यानी कबीर दास को समर्पित था। वे स्वभाव से बिल्कुल खरे थे और बिना पूछे किसी अन्य का सामान को हाथ भी नहीं लगाते थे। खेती बाड़ी से समय बचने के बाद वे अपना ध्यान कबीर दास के भक्ति में लगाते थे। उनका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से एक साधु के जैसा था। तो इस तरह चौथे प्रश्न का उत्तर करेंगे। पांचवा प्रश्न देखिए कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। यहाँ अचरज है। तो इसका उत्तर हम करेंगे कि बाल गोविंद भगत मोह माया से दूर एक साधु के जैसे व्यक्ति थे। उनके दिन भर के क्रियाकलाप कबीर दास की भक्ति से ही जुड़ी हुई थी। वह सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाते थे और मौसम की परवाह किए बिना
घर से 2 मील दूर नदी जाकर और वहां से नहाकर गांव के बाहर वाले तालाब के पिंड पर बैठकर भजन गाते थे एवं खंजड़ी बजाते थे। जब खेती का मौसम नहीं रहता था तब वह अधिकतर समय कबीर जी की कोठी पर व्यतीत करते थे। शाम के समय में अपने आंगन में बैठकर प्रेमी लोगों के साथ भजन कीर्तन गाते थे और उनकी इस दिनचर्या में कभी भी बदलाव नहीं होता था। इसी कारण उनकी दिनचर्या लोगों के अचरज के कारण थी। तो इस तरह 5वें प्रश्न का उत्तर करेंगे। छठा प्रश्न देखिए कि पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर हम करेंगे कि बाल गोविंद भगत हमेशा मधुर आवाज में भजन गाते थे। वह जब गाते थे तो उनकी सुर में एक समान लय ताल सुनाई पड़ता था। सावन के दिनों में जब वे खेत की मेड़ पर बैठकर या हल चलाते हुए गाते थे तो अन्य खेतों के धान रोपती हुई महिलाओं के हाथ उनके सुर और ताल के साथ उठते और गिरते थे। यहाँ तक कि किसानों एवं बैलों के पांव भी एक लय से उठते और गिरते थे और जब उनकी स्वर लहरियां तेज हो जाते थे तो लोग इतने मंत्र मुग्ध हो जाते थे कि कुछ के पांव स्वतः छिड़कने लगते थे। तो अब देखिए 7वें प्रश्न का उत्तर करेंगे कि कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो 7वें प्रश्न का उत्तर करेंगे कि बाल गोविंद भगत समाज में प्रचलित पुरानी एवं तकियानुसी परंपरा को नहीं मानते थे। इस संबंध में पाठ में आए कुछ प्रसंग जो है निम्नलिखित है। देखिए लिखेंगे क में कि बाल गोविंद भगत ने बेटी की मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय खुश होने की बात की। ख में लिखेंगे उन्होंने अपने बेटे की चिता को आग अपने पतोहियों से दिलवाया। ग में लिखेंगे उन्होंने पतोहू का दूसरा विवाह कराने का प्रयास किया। तो इस तरह हम 7वें प्रश्न का उत्तर करेंगे। 8वां प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है कि धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्रण प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर हम करेंगे कि धान की रोपाई के समय जब बाल गोविंद भगत मधुर संगीत छेड़ते थे तो हलवाहे के हल उनकी मधुर तान पर गतिशील होते थे और खेतों के मेड़ पर बैठकर गुनगुनाने लगते थे और बच्चे खेल कूद में मग्न हो जाते थे। उनके स्वर लहरियां समय के साथ जब तेज होती जाती थी तो पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता था और ऐसा प्रतीत होता था मानो सबके ऊपर जादू छा गया हो। तो इस तरह इस बाल गोविंद भगत के प्रश्न अभ्यास का 8वें प्रश्न का उत्तर होता है। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।